हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एप्लीकेशन बिहार में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप खुद से घर बैठे अपनी इसी स्मार्टफ़ोन से राशन कार्ड कैसे बना सकते हैं खुद के लिए या अपने परिवार के लिए। उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, न्यू राशन कार्ड भी बनवा सकते हैं और कुछ भी उसमें करना हो, किसी को मेंबर का नाम काटना हो या किसी मेंबर का नाम ऐड करना हो उसमें, तो वो सारा कुछ प्रोसेस आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा, पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। जब ऐसे खुल के आएगा फिर यहाँ पे आपको लिखना है ईडीपीएस, ऊपर सर्च बार में लिखना है ईडीपीएस। ईडीपीएस लिख करके उसके बाद में सर्च कर देना आपको ईडीपीएस बिहार लिख करके। उसके बाद में जो पहला वाला जो आपको ऑप्शन आएगा, लिंक आएगा जो पहला वाला, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद में फिर देखिए आपको यहाँ पे इधर आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी, इधर आपको साइड में दिख जाएगा, ऐसे जूम करके देख लीजिए। अगर आपका इस तरह से नहीं होता है तो ऊपर क्लिक करके यहाँ डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा, इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप यहाँ से ऐसे जूम कीजिएगा, अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। फिर आपको यहाँ पे से जूम करना है और यहाँ लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आपके सामने, देखिए। फिर आपको यहाँ पे जूम कर लेना है। अगर आपका आईडी बना हुआ है तो यहाँ पे आपको सिर्फ लॉगिन कर लेना है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लेकिन आपका अगर यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पे नीचे का ऑप्शन में जो साइन अप फॉर मेरी पहचान जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जो जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा फिर आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना पहला नाम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर आपको, और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा जैसे सजेस्ट आईडी पे। सजेस्ट आईडी पे ऐसे जूम करके देखते हैं, यहाँ पे सजेस्ट आईडी पे आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सा यहाँ पे मिल जाता है। कोई सा भी आपको एक सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको एक आईडी क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए एक कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लेना है और यहाँ पे दोबारा से फिर कन्फर्म पासवर्ड और यहाँ पे आई एक्सेप्ट, यहाँ पे टर्म कंडीशन पे आपको चेकआउट करना है। उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक करके आपको एक पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ, उसके बाद में फिर लॉगिन करके फिर आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। आपको सारा चीज़ बता दिया हूँ, कहाँ पे क्या चीज़, मोबाइल नंबर भरना है, जनरेट ओटीपी क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी आएगा। उसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। उसके बाद में सजेस्ट आईडी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको खुद ही एक आईडी दे देगा, प्रोवाइड करेगा, जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पासवर्ड डाल के वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। चलिए हमने मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया है। अब ओटीपी आ रहा है, ओटीपी यहाँ पे एंटर करके उसके बाद में फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है, ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए ओटीपी का वेट कर लेते हैं। ओटीपी भरने के बाद में फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब करना है। चलिए ये सब जैसे सारा डेटा भर लीजिएगा उसके बाद में फिर यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे उसके बाद इस तरह का आएगा, आपको एग्री कर लेना है, एग्री कीजिएगा। उसके बाद में फिर वेरीफाई कर लेना है आपको। जब वेरीफाई कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह का दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही कीजिएगा तो फिर कुछ इस प्रकार का आएगा, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो आपका सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है दोस्तों। आपका यहाँ पे हो गया है, आपका मेरी पहचान में बन गया है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना
सेव कर लेना है और दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है आपको। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिर आधार नंबर आपका खोज रहा है, आधार नंबर यहाँ पे सत्यापित करना है आपको। आधार नंबर करके यहाँ पे वेरीफाई पे आपको क्लिक कर लेना है। या तो फिर यहाँ पर से स्किप फॉर नाउ जो है यहाँ पर से आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम इसको अभी स्किप करते हैं। यहाँ से हमें स्किप कर देना है इसको और उसके बाद में फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको दोबारा से फिर लॉगिन कर लेना है यहाँ ज़ूम करके। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर कुछ इस प्रकार का आएगा। फिर जो आपका यूज़र आईडी जो पासवर्ड जो बना था, उसे यहाँ पर भर करके फिर से फ़ॉरगेट करके अपने हिसाब से अपना नाम का, अपना मोबाइल नंबर का जैसा चाहे वैसा यहाँ पे एक पासवर्ड आईडी बना सकते हैं। उसी आईडी को फ़ॉरगेट करके अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए एक बना लेता हूँ मैं। दोबारा से लॉगिन करने समय में यहाँ पे फ़ॉरगेट आईडी पे क्लिक करके ये जो आईडी जो मिला है हमें, इसे अपने हिसाब से अपना मोबाइल नंबर के अनुसार अपना यहाँ पे कर लेंगे, ताकि जब भी हम कभी राशन कार्ड में करेक्शन करवाएँ या फिर किसी और का नाम ऐड करवाएँ, तो हमें मोबाइल नंबर तो अपना याद रहेगा, आईडी याद रहे या ना रहे। मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड तो अभी कभी भी फ़ॉरगेट कर सकते हैं, वो सिंपल मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। तो चलिए मैं इसे फ़ॉरगेट कर लेता हूँ। फ़ॉरगेट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपका इस प्रकार का आएगा। उसके बाद में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर के उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके यहाँ पे सबमिट कर लेना है। आपका यूज़र आईडी पासवर्ड नया बन जाएगा, फिर आपको लॉगिन कर लेना है। ओटीपी भरने के बाद में यहाँ पे फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपका यहाँ पे हो गया, दोबारा से लॉगिन करने का आ गया। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल वाला सेक्शन जो है वो मैं क्लिक कर लेता हूँ। चलिए मोबाइल वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे भर के यहाँ पे दोनों चेक बॉक्स में टिक लगा के साइन इन कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद आपको साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन कीजिएगा तो फिर यहाँ पे फिर से एक ओटीपी खोजेगा, ओटीपी लेकर के फिर से आपको साइन इन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मेरी पहचान का जो काम था वो हो गया है। फिर से आपको डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। यहाँ पे चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा नेटवर्क के हिसाब से ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर में ज़ूम कीजिएगा, फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया। यहाँ पे आपको ऊपर में बिहार आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे बिहार सर्च कीजिएगा तो बिहार का जितना भी प्रोडक्ट है, जो भी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स बनता है बिहार के वेबसाइट पे, वो सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, धीरे-धीरे ओपन हो जाएगा सब। चलिए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार राशन लिखने से यहाँ पे आ गया है। बिहार राशन लिख देने से यहाँ पे आ गया, तो आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा फिर कुछ इस प्रकार का आएगा। अभी यहाँ पे आपको एक्सेस दे देना है, एक्सेस नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेस नाउ पे क्लिक कीजिएगा, फिर थोड़ा वेट कर लेना है, फिर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको नीचे चले आना है यहाँ पे, फिर आपको उस लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे आपको चेकआउट करने का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अलाउ कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे अलाउ कीजिएगा फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, तो आपको आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे नाम अपना टाइप कर लेना है। अगर गलत है तो फिर से आपको अच्छा से टाइप कर लेना आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड पे जो पिन कोड है वो यहाँ पे फिल अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भर लेना है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद में आपको फिर सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देना है आपको। उसके बाद में चलिए हम यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। जैसे आप सबमिट कीजिएगा फिर आपके सामने कुछ प्रोसेस होगा और उसके बाद फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कॉर्नर पे ज़ूम करना है और अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको, अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे न्यू अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है न्यू अप्लाई पे।
फिर यहाँ पे देखिएगा एक रूरल और एक अर्बन है, तो अर्बन का मतलब शहरी जो होता है टाउन होता है और रूरल का मतलब देहात विलेज है। तो आपको रूरल पे जो भी आपका है, आपका रूरल है या शहर है वो अपने हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो उसके बाद में फिर थोड़ा वेट कर लेना है, नेट के हिसाब से ये ओपन होगा अभी। फिर कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका ज़िला सिलेक्ट है, उसके बाद में ग्रामीण भी सिलेक्ट है, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे अपना अनुमंडल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना ब्लॉक, फिर यहाँ पे अपना पंचायत सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पे अपना आपको ग्राम सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे आपको आवेदक का नाम अंग्रेजी में, आवेदक का नाम हिंदी में फिर यहाँ पे भर लेना है। फिर आवेदक का जो भी अगर आवेदक लड़का है या लड़की है तो उसका यहाँ पे अंग्रेजी में पिता का नाम और फिर आवेदक के पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में भर लेना है। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे लिंग है, तो फिर यहाँ पे महिला है या पुरुष है, मेल फीमेल जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे कैलेंडर भी दिया हुआ है और एग्जिट उम्र का भी दिया हुआ है। तो अगर आपको एग्जिट उम्र पता है तो यहाँ पे डायरेक्ट 20 साल, 30 साल, 50 साल जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और या फिर यहाँ पे कैलेंडर से भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे पूछ रहा वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस है, तो कैंडिडेट का शादी हो चुका है तो फिर मैरिड है या अनमैरिड है जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना है विवाहित है या फिर अविवाहित है और उसके बाद में फिर यहाँ पे आता है कार्डधारी से संबंध। तो कार्डधारी से संबंध क्या है, स्वयं है, खुद का बना रहे हैं या फिर भाई है, बहन है, माँ है, पिता है, पत्नी है, शौहर है, पति, बेटा, बेटी, बहनोई, जीजा, भाज क्या है, भाभी, साली, साला, ननद, देवर, जेठ, सास, ससुर जो भी है आपके संबंधी में चाचा चाची, मामा मामी, भांजा भांजी, भतीजा, पोता पोती, दादा दादी, वो अपना हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं स्वयं का कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्वयं पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद में फिर यहाँ पे आ रहा आपको जाति। तो जाति में आपको देख लेना है आप क्या है, अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी है वो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको और उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे व्यवसाय। तो व्यवसाय आपका क्या है, खेती, मजदूरी, व्यापार, किसान, ज़मींदार, गृहिणी, हाउसवाइफ है, मजदूर है, श्रमिक है, क्या है आप दुकानदार हैं या फिर शिक्षक है, बेरोजगार हैं, जो भी है आप यहाँ पे अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद में आय का स्रोत पूछ रहा तो यहाँ पे आय के स्रोत में आप यहाँ पे जो भी है आपका जो भी इनकम का स्रोत है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे पूछ रहा आपको मासिक आय आपका कितना है, तो जितना का भी आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है उसमें आपको 12 से भाग दे देना है, जो भी आएगा वो यहाँ पे आपको भर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिल कर लेना है आपको और उसके बाद में फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट पे जो नंबर है, जो इनकम सर्टिफिकेट पे आपको जो नंबर है वो यहाँ पे फिल कर लेना है और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना फिल करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। आधार नंबर फिल कर लेने के बाद में फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा विकलांगता, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, अगर है तो यस करेंगे, अगर यस है तो फिर यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा कि विकलांग है तो विकलांग का प्रकार बताइए, तो आपको यहाँ पे देख लेना है विजुअल इम्पायरमेंट है या फिर हेयरिंग इम्पायरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जो भी है इतना में से आप देख लीजिएगा, मेंटल है या फिर मल्टीपल है, तो जो भी आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर आता है आपका यहाँ पे बैंक का नाम पूछेगा, यहाँ पे बैंक का नाम आपको जो भी है आपका यहाँ पे फिल कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे बैंक का शाखा जो है वो आपका यहाँ पे पूछेगा। यहाँ पे आपको बैंक का अपना शाखा भर लेना है और यहाँ पे आईएफएससी कोड और यहाँ पे खाता संख्या अपना ध्यान से भर के और उसके बाद में यहाँ चेक बॉक्स पे टिक लगा के आपको सबमिट कर लेना है। तो सारा डेटा हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे अपना सिर्फ नाम लिखना। चलिए सारा डेटा हमने यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे कर देते हैं हम सबमिट। जैसे ही आप उसके बाद सक्सेस हो जाएगा, फिर आपको यहाँ ओके कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन जो आया हुआ है, एडिट एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे मेंबर वाला पे क्लिक कर लेना है आपको। जैसे मेंबर वाला पे क्लिक कीजिएगा फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं।
फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस खुल के आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राशन कार्ड के अन्य सदस्य का विवरण यहाँ पे जोड़ने का आज्ञा है। तो जिसका भी नाम ऐड करना चाहते हैं, तो उसका यहाँ पे नाम अंग्रेजी में और यहाँ पे हिंदी में लिखना है। फिर उसके पिता का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में और फिर यहाँ पे हिंदी में। फिर यहाँ पे आपको लिंग सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद में फिर यहाँ पे ऐज आपको सेलेक्ट कर लेना है कैलेंडर से। उसके बाद में फिर उसका मैरिटल स्टेटस वो शादीशुदा है या कुँवारा है, यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में कार्डधारी से संबंध क्या रखता है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि क्या है वो। तो चलिए एक सिलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पे उसका जो भी कैंडिडेट को जोड़ना चाहते हैं उसका यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है। फिर वहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल भी सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार के है। उसके बाद में फिर वो काम क्या करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आय का स्रोत क्या है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे कर लेना है। फिर मासिक आय कितना है यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद में अगर वो विकलांग है या नहीं है तो यस और नो करना है, अगर है तो फिर क्या है उसका प्रकार वो यहाँ पे करना है। तो चलिए नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पे टिक बॉक्स से चेक बॉक्स पे टिक लगा करके ऐड मेंबर पे क्लिक कर लेना है आपको। चलिए तो करके दिखाते हैं आपको। आपको इस तरह से डेटा भर के उसके बाद में ऐड मेंबर पे क्लिक कर लेना है, ये ऐड हो जाएगा। लेकिन चलिए ऐसे कर लेना है तो उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में फिर आपको एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और फिर से आपको अपलोड कर लेना है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आ गया तो यहाँ पे देख सकते हैं तो सिलेक्ट फैमिली फ़ोटो। तो यहाँ पे सिलेक्ट फैमिली फ़ोटो में आपको 100 केबी का होना चाहिए, मैक्सिमम 100 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे फ़ाइल सेलेक्ट करने का आता है, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करने का है। तो सिग्नेचर भी आपको 100 केबी से भीतर का ही होना चाहिए। और उसके बाद में फिर यहाँ पे 1 एमबी का होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड, कैंडिडेट का आधार कार्ड और उसके बाद में बैंक पासबुक और उसके बाद में रेसिडेंटियल जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो। और अगर साथ में अगर हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा, वो आपको 1 एमबी में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। बाकी जो फैमिली का डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो साथ में कैंडिडेट के साथ में ही मिला करके यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। उसके बाद में फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो फर्स्ट जो है, फर्स्ट फ़ोटो अपलोड करने के लिए खोज रहा है यहाँ पर ऊपर में। तो आपको फ़ोटो यहाँ पर चाहे जितना आदमी का भी हो सबका ज्वाइन करके 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए और पीएनजी से जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे खोज रहा है सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको 10 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद में फिर यहाँ पे खोज रहा है आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल जो कि 1 एमबी का होना चाहिए आपको, जिसमें आपका रहेगा आधार कार्ड, हेड जो फैमिली रहेगा उसका आधार कार्ड रहेगा और पासबुक रहेगा और आवासीय का फ़ोटोकॉपी रहेगा। और फिर जितने भी साथ में सदस्य जुड़ना चाहते हैं या नाम काटना चाहते हैं जो भी रहेगा सदस्य भी साथ में, उसका भी आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा। और फिर यहाँ पे सेलेक्ट इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर 1 एमबी का साइज का रहना चाहिए, उससे कम भी रहेगा तो भी चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा चीज़ अपलोड कर दिया है, फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स और इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है। फिर बारी आती है आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लेना है और इस सभी पे आपको टिक लगा देना है ध्यान से पढ़ करके। अगर आप डिसेबिलिटी में से हैं या आपके फैमिली में से तो फिर आपको डिसेबिलिटी वाला भी ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे आता है आपको यहाँ पे घोषणा वाला आपको पढ़ लेना है और यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको आएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे फिर आपका थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे जूम करके देखिएगा, यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो एप्लीके योर
एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेंट आईडी इज। यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया जा रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ी देर में ये इसको क्लिक कर लीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। देख सकते हैं अब ये डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों अब ये हमारा एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम शेयर करके इसे प्रिंट आउट निकलवा करके फिर इस पे कुछ बातें लिख करके यहाँ पे जो भी होता है ब्लॉक में जो सीओ के मतलब कि अधिकारी के पास में लिख करके उसके बाद में अपने गांव के वार्ड से यहाँ पे मोहर और सिग्नेचर करवा करके आपको जमा करवा देना है आपको ब्लॉक में। फिर आपका राशन कार्ड हो जाएगा या फिर ऑटोमेटिक भी 2-3 महीने के अंदर में ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं ऊपर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम अपने ऑडियंस की कमेंट को पढ़ते हैं।